हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इंग्लिश आज की डेट में हर एक बच्चा, बड़ा, हर कोई ये चाहता है कि हम इंग्लिश बोलें। लेकिन इंग्लिश बोलना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बातें करेंगे ताकि हम कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ सीखने से पहले ना हमें सबसे पहले उससे लव करना शुरू करना होता है। अगर हम किसी चीज़ को पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, तभी हम उस चीज़ को सीख पाएंगे। और एक प्रॉमिस करिए अपने आप से, आई कैन, आई विल, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी लाइफ में जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं, जो भी सेंटेंसेस, उनमें हर एक पर्टिकुलर वर्ड का कोई नाम होता है? अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, दो सेंटेंसेस लिखे हैं। आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रही हूँ। ही इज़ वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है। इसमें से इन सेंटेंसेस में हर एक वर्ड का एक नाम है, हर एक वर्ड का। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप एक एक वर्ड को देखेंगे तो कैसे हर एक वर्ड का नाम आपके सामने आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आई यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन। एम डांसिंग, एम डांसिंग जो वर्ब इंडिकेट कर रहा है, यानी कि पर्टिकुलर वर्ड, हर एक वर्ड का एक नाम होता है जो भी हम बोलते हैं। सेकेंड सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे देखिए मैंने आपको दिखाया है, लिखा है ही इज वेरी गुड। अब आप देखिए इसमें भी हर एक वर्ड का, हर एक वर्ड का अपना एक नाम है। यानी कि मुंह से हम कुछ भी बोलेंगे ना, उसका एक पार्ट है, उसका एक नाम है। तो उसी वर्ड का नाम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। जैसे सेकेंड सेंटेंस में मैंने जो भी वर्ड लिखा है, देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है? प्रोनाउन। सेकेंड वर्ड वर्ब। थर्ड वर्ड एडवर्ब एंड लास्ट इज एडजेक्टिव। यानी हर एक वर्ड कोई ना कोई एक्सप्रेशन, कोई ना कोई चीज़ को शो करता है। यानी हर एक वर्ड का अपना एक रोल होता है स्पीच में, अपने जो भी हम बात करते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में एक बात करी थी। मैंने आपको एक चैप्टर समझाया था। हमने एक चैप्टर के बारे में बात करी थी कि जो भी वर्ड को हम एक्सप्रेस करते हैं, जो भी वर्ड हम बोलते हैं, उसका जो नाम होता है, उसका एक रोल होता है और उस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जिसके बारे में हमने आप पहले भी वीडियोस में बात करी है। स्पीच, स्पीच मतलब जो भी हम बोलते हैं, और जो भी हम बोलते हैं उसका एक रोल है, उसका एक पार्ट है, वही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और अगर आप ये पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से समझ जाएंगे, अच्छे से सीख जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए और इंग्लिश पढ़ने में। इंग्लिश अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच की सारी सीरीज़ मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, एक सारी उसमें एक एक करके मैंने डिस्क्राइब किया है, जिससे आपको ये टर्म अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। जी हाँ, उनके नाम हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश में। जानिए कैसे? क्योंकि नाउन, नाउन क्या है? नेम। प्रोनाउन, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम, यानी नाउन के प्लेस पे जो यूज होता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। एडजेक्टिव, एडिशन वर्ड्स ऑफ नाउन। कई बार क्या होता है, हम नाउन के बारे में यानी किसी भी नाम के बारे में बहुत अच्छा, बुरा, कुछ भी हम बोलते हैं, वो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। कंजक्शन, टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलने की क्या ज़रूरत है, जब हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक शॉर्ट सेंटेंस बना सकते हैं जो मोर एक्सप्रेसिव लगता है। वर्ब यानी एक्शन। ऑब्वियस ही बात है कि हम जो भी बात करेंगे उसमें कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा, तो वर्ब उस रोल को प्ले करता है। एडवर्ब, एडवर्ब इज एडिशन वर्ड्स ऑफ वर्ब, यानी कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इसका कैसे पता चलेगा? एडवर्ब से। ये जो रोल प्ले करता है, एडवर्ब प्ले करता है। प्रपोजिशन जो रोल प्ले करता है वो आपके रिलेशन को बताता है, नाउन टू नाउन और नाउन टू प्रोनाउन। क्योंकि ऐसा तो कभी होता नहीं है कि हम सिर्फ अपने बारे में ही बात करें। हम एक सेंटेंस में दो लोगों के बारे में, तीन लोगों के बारे में, या कुछ चीज़ों को उनसे रिलेट करके भी बात कर सकते हैं। तो उस वर्ड को जो शो करता है वो प्रपोजिशन शो करता है। इंटरजेक्शन जो होता है वो हमारी फीलिंग्स को, एक्सप्रेशन को शो करने के लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जाता है, जो हम अपने एक्सप्रेशन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा, इन पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा, जो सेकेंड रूल है इंग्लिश को अपने आप को इम्प्रूव करने का, वो है
वोकेबलरी। जी हाँ, वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं एंड इफ़ वी वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। अब क्वेश्चन ये है कि वोकेबलरी इम्प्रूव कैसे करें। इम्प्रूव करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि वोकेबलरी का मीनिंग होता क्या है। वोकेबलरी मीन्स जो भी वर्ड्स आपको आते हैं, जो भी वर्ड्स इंग्लिश के आपको आते हैं वो सब आपके वोकेबलरी में रखे जाते हैं। अब ये है कि इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन वर्ड्स होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं, तो हम इनको कैसे सीखें, कैसे इम्प्रूव करें। वोकेबलरी इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है न्यूज़पेपर्स को रीड करना, बुक्स को रीड करना, और बेस्ट ऑप्शन है अगर आपके पास डिक्शनरी अवेलेबल है तो। अगर आप डिक्शनरी को अवेल करा लेते हैं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि डिक्शनरी में आपको पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग भी पता चलेगा, उसका अपोजिट भी पता चलेगा, और वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी आपको इसमें क्लियर हो जाता है। तो वोकेबलरी इम्प्रूव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। और दोस्तों सच में अगर आप अपने पार्ट ऑफ स्पीच को क्लियर कर लेंगे, एक एक टर्म को क्लियर कर लेंगे और वोकेबलरी इंप्रूव कर लेंगे, तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। और इन सब के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है सेल्फ मोटिवेशन। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले तो ना अपने आप को मोटिवेट करके रहना है, मोटिवेट करना है कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं, एंड वी शुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। कभी भी क्या होता है, हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि नहीं यार, कल से ना मैं पक्का इस चीज़ की कोशिश करूँगा, दैट आई विल ट्राई स्पीकिंग इन इंग्लिश। लेकिन कल, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। हमें जो भी काम करना है, अगर हमने ये सोच लिया है कि हमें इंग्लिश बोलना है, देन वी शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली। हमें आज से ही स्टार्ट करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन है कि हमें खुद बोलना है। एक और चीज़ होती है कि हम हमेशा ना दूसरों का वेट करते रहते हैं कि सामने वाला बोलेगा तो मैं बोलूँगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ स्पीकिंग, अपना आप बोलना शुरू करिए, सामने वाला आपके लिए कुछ भी सोचे, नो डज़न्ट मैटर। आपको अगर अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको सिर्फ अपने पे अभी ध्यान देना होगा कि मुझे इंग्लिश में ही बोलना है। सामने वाला समझे ना समझे, वो बोले या ना बोले, डज़न्ट मैटर। ये चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर हम कभी, ऐसा होता है कि देखिए अभी हमारी बहुत ज़्यादा वोकेबलरी इंप्रूव नहीं है ना, और अभी हमारे पास बहुत सारा ऐसा मटेरियल नहीं है जो हम बोल सकें, तो एटलीस्ट जो हमारे पास वर्ड्स अवेलेबल हैं जो हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको इंग्लिश में ही बोलें। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जो स्पीच होता है ना, यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, उसका रोल क्या है जो हम बोल रहे हैं। तो अगर हमें ये सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी अपनी बात को समझाने में, पढ़ने में, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले तो जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी सीरीज़ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर करी है, आप उनके लिंक शेयर मैंने कर दिया है, उनको देखिए। वो एक एक करके मैंने सारे पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स यानी कि 8 चैप्टर्स क्लियर करना इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए आप रोज 2 वर्ड्स याद करिए। ज़रूरी तो नहीं है कि ना हम 10 वर्ड्स एक साथ याद कर लें, आप 2 वर्ड्स याद करिए। जैसे ही आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती जाएगी, उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करिए, है ना। अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो आपकी वो वोकेबलरी में ऐड होते जाएंगे वर्ड्स। नेक्स्ट, आपका सेल्फ मोटिवेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद ही बोलने के लिए रेडी नहीं होंगे तो दुनिया में कोई भी बंदा आपको रेडी नहीं कर सकता इंग्लिश बोलने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने आप को मोटिवेट करिए बोलने के लिए, और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इन टिप्स को, जो मैंने अभी आपको पार्ट ऑफ स्पीच, वोकेबलरी और सेल्फ मोटिवेशन का आइडिया दिया है, अगर आप इन्हें इम्प्रूव करेंगे ना, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। आप डेफिनेटली इंग्लिश में बोल पाएंगे, और इंग्लिश रियली आपको बहुत ईजी लगेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि इंग्लिश इतना टफ है कि हम सोच रहे थे कि हम कैसे बोल पाएंगे। क्योंकि जर्नली जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं, जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं ना, जब हमारी वोकेबलरी इंप्रूव हो जाएगी तो हम उन वर्ड्स को इंग्लिश में बोलेंगे। जो भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं हम उनको इंग्लिश में बोल पाएंगे। और दूसरा, जब हमें पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएंगे तो हमें ये पता रहेगा कि हम जो सेंटेंसेस बोल रहे हैं उसमें नाउन क्या है, वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव का क्या रोल है, उन सब का रोल क्या है। तो जब हमें ये चीज़ें क्लियर होंगी तो हम इनको सिस्टमेटिकली ऐड करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, और डेफिनेटली वी कैन इम्प्रूव अवर इंग्लिश वेरी वेल। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। आपके सेल्फ मोटिवेशन और इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए और आगे भी मैं वीडियोस बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय।